हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम लोग फिर लेक्चर को कंटिन्यू करते। कल हम लोग बात कर लिए थे रेक्टेंगल के बारे में, पढ़ लिए थे। क्या क्या कल पढ़े थे हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हम लोग पढ़े थे, समझे थे, राइट। हम लोग फील लिए थे कि एरिया क्या होता है। एरिया के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन किए थे। एरिया क्या होता है, पैरामीटर के बारे में एक्चुअली हम लोग डिस्कशन किए थे। एरिया बोलते किसको है, पैरामीटर बोलते किसको भी, और हम लोग डायगोनल की क्या होता है, क्योंकि हर में इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एरिया क्या होता है, इसमें भी पढ़ेंगे इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया, हर चीज़ का एरिया पढ़ना तो पड़ता है ना। जितना इसका नाम ही वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो हम लोग कल की वीडियो में अच्छी तरह से समझे थे कि एक्चुअली एरिया होता क्या है, और पैरामीटर भी समझे थे। पैरामीटर भी हम लोग समझे थे कल, और साथ में डायगोनल भी समझे थे, राइट। डायगोनल, ये सब हम लोग कल समझे थे कल की वीडियो में। तब पर भी आपको हम थोड़ा बता दें कि रेक्टेंगल का एरिया है। रेक्टेंगल का शेप कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आपको कोई आपका बेड शीट, दैट इज ए रेक्टेंगल शेप में भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर भी होता है। स्क्वायर पे हम लोग आएंगे तो बात करेंगे, राइट। स्क्वायर होता है क्या है, तो इसमें हम जानते हैं कि ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है। आमने सामने एम, इसका नाम दे दीजिए ABCD। हम बताए कि AB ऑलवेज CD, आमने सामने की साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल में। आमने सामने की साइड हमेशा इक्वल होता है रेक्टेंगल में, और ये साइड बराबर होगा BD के। हम ये बात कर लिए थे कल, राइट। ये बता दिए, डिवाइड नहीं है बाबू, डिवाइड नहीं है, अब डिवाइड मत सोचिएगा। हम ये बता रहे कि आमने सामने की भुजा, आमने सामने की साइड आपस में इक्वल होता है इन रेक्टेंगल, राइट। हम बताए कि एरिया बराबर होता है L गुने B। क्यों बोलते हैं एरिया को रेक्टेंगल के लिए, क्यों L गुने B होता है, क्यों। तो हम ये जितनी बात आपको जो हम बता रहे, ये सब अच्छी तरह से हम कल फील लेके समझे थे, राइट। कल की वीडियो में पैरामीटर हम बताए थे 2 × L+B, राइट। डायगोनल बताए थे √100L² + B²। चलिए तब पर भी हम थोड़ा और ओवरव्यू दे देते हैं। कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। तब पर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। एरिया का मतलब होता है स्टोरेज, जगह। फॉर एग्जाम्पल बता दे आपकी कॉपी मेरे पास है, बोलेंगे ये क्या है, क्या है बच्चों, तो बोलिए सर ये तो रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है, राइट। कॉपी तो है ही, रेक्टेंगल का शेप है, हाँ। बोलेंगे इसका एरिया क्या है, एरिया मतलब इसमें जगह कितना है, तो ये एरिया हुआ पूरी। इसमें लेंथ और ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एरिया आ जाएगा। ये स्टोरेज जितना जगह है, डेट इज एरिया, यही एरिया इसका है। नहीं बोलते घर गाँव में आप जाइएगा तो बोलेगा मेरा मकान का जो रूम है 10x10 का है, आई मीन समझ, उसका लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10, आई मीन वो नहीं बोलते। ये 100 फीट स्क्वायर का मेरा एरिया है, जगह है, स्टोरेज। एरिया मतलब स्टोरेज। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर बताते हैं पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड। क्या, सम ऑफ ऑल साइड, ये पैरामीटर होता है। कैसे, कल की वीडियो में अच्छी तरह से समझाते हैं। इसको उठाइए, ये भी L हो जाएगा, ये भी B है तो ये भी B हो जाएगा। इसको जोड़िए L + ये B + ये L + ये B, राइट। ये सबको जोड़िए आपस में, एक 2L + 2B, राइट। 2 कॉमन L + B आया। पैरामीटर समझ में आ गया, और सम ऑफ ऑल साइड, राइट। सर डायगोनल क्या होता है, डायगोनल बताए थे कि मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। आपको समझने के लिए वो अलग है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए कि ये डायगोनल होता है। डायगोनल आप लोग जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में, मानिए राइट एंगल ट्रायंगल है जनाब, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये भी कल बताए थे कि कोई रेक्टेंगल में मैक्सिमम 2 डायगोनल हो सकता है। ये डायगोनल भी हो सकता है, और ये तो ये भी डायगोनल हो सकता है, राइट। 2 मैक्सिमम डायगोनल हो सकता है। तो ये क्या आपको दिख रहा है, इसको उठाइए, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको हटा दीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाँ सर राइट एंगल है। हम लोग जानते हैं कि AD² बराबर क्या होता है, √100 AC², राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। हाँ सर, ये तो हम जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, ये पाइथागोरस पर में बोलते हैं H² बराबर P² + B²। सर H क्या है, P क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बराबर होता है। तो ये H हुआ, आई मीन AD हुआ। ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर मतलब AC का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट कर दिए AD, यही डायगोनल है। हाँ सर, √100 AC क्या है सर, ACB का स्क्वायर प्लस CD क्या है, L का स्क्वायर। AD क्या होता है, √100 L² + B²।
इसको हम फिर मिला दें, रेक्टेंगल बन गया ना। हाँ सर रेक्टेंगल तो बन गया सर। एक्चुअली डायगोनल भी एक प्रकार का लेंथ ही है। आप सोचते होंगे, दिमाग में थोड़ी थोड़ी ये ख्याल आता होगा, अगर कल की वीडियो देखे होंगे तो वो ख्याल तो नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का हम लोग रिकैप कर रहे हैं, नहीं तो आपको तब पर भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं सोचिएगा सर, इसको मिटा देंगे तो इससे तो यहाँ से तो हटिएगा, ये तो रेक्टेंगल का पार्ट ही नहीं है, तो हमको क्या बोले, डायगोनल एक प्रकार का लेंथ है। आप ऐसे मेजर कीजिए, कैसे भी मेजर यही करना है आपको, बस डायगोनल लीजिए, पार्ट ऑफ डायगोनल लीजिए लेंथ, बस कुछ है नहीं। सिर्फ इसमें एरिया स्टोरेज होता है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। ओके, कल हम इस पर अच्छी डिस्कशन किए थे, 2 क्वेश्चन भी किए थे। आई होप कल की वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, और ना समझ में आए तो आज से क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर जो बच्चों आप लोग फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो जाके वो आधा घंटा का वीडियो है, 30 मिनट का आई होप वीडियो हो गया, जाके इंटू टू तो नहीं बोल सकते, 1.5 की स्पीड पर जाके देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा, उतना डिटेल में बताया था। रेक्टेंगल हो गया सर। हाँ रेक्टेंगल तो हो गया। आज हम लोग स्क्वायर सर्कल देखते हैं क्या कवर कर पाते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाता है वीडियो को, तो आप लोगों को कभी एक दफ़ा देखने में परेशानी होती है, क्योंकि वो सर कितना आओ, तो इसलिए हम छोटी छोटी पार्ट करके इसको बनाते हैं, और आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोग भी बोर ना हो एक दफ़ा बैठ के। ओके, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम लोग वॉल्यूम के बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम एक्चुअली वॉल्यूम होता क्या है। हम लोग एरिया तो समझिए, एरिया स्टोरेज है, एरिया स्टोरेज है, समझ में आ रहा है। एरिया हमेशा 2D में कवर किया जा सकता है सर, 3D में भी है तो 3D है, इसमें भी एरिया होता है, तो इसको बताएंगे वो कैसे होता है, सब हम लोग डिटेल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे जनाब, अच्छे से पढ़ेंगे। स्क्वायर के बारे में देख लीजिए सर। स्क्वायर क्या होता है, हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर इज रेक्टेंगल। क्या सर स्क्वायर हम बोल रहे हैं, ये स्क्वायर इज रेक्टेंगल। व्हाट सर, आप बोल रहे हैं कि स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो हम लोग रेक्टेंगल पढ़ ही लिए, तो स्क्वायर में क्या है सर, स्क्वायर क्यों पढ़े, बात तो वही है ना, आप जो बोल दिए कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। हाँ हम तो बोल रहे हैं स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, तो हमने इसका नाम वो सर स्क्वायर पढ़ा है, वो डिफरेंस क्या है बाबू, बोल रहे हैं स्क्वायर एक प्रकार रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होता है स्क्वायर में, सिर्फ यही कंडीशन होता है। इसी कंडीशन पे हम लोग रेक्टेंगल को स्क्वायर बोलते हैं, जब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए। कोई क्या हमारे पास है, चलिए मैं इससे पार के दिखाते हैं, थोड़ा थोड़ा अनुमानित कीजिएगा कि इसके लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल लग रहा है, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। ये एल हुआ तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, राइट। स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल है, कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जब वो लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। रेक्टेंगल में जब लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो जाए तो उसी के स्क्वायर कहते हैं, बस कुछ है ही नहीं। एरिया भी वही होता है। एरिया क्या हम लोग पढ़े थे, क्षेत्रफल, आई मीन एरिया क्या पढ़े थे, लेंथ गुने ब्रेथ, यही पढ़े थे ना, रेक्टेंगल में तो वही पढ़े थे ना, रेक्टेंगल में लेंथ गुने ब्रेथ, इसमें भी लगा दीजिए ना एल, ब्रेथ भी वही एल ही है, एल गुने एल स्क्वायर, जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर टूटता है, पढ़े थे ना कभी, एम गुने एम, पावर 1 है, पावर एम 2 हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई एम, डिवीजन में पावर घटता है तो 2 में से 1 घटाइए एम। हाँ तो वही तो कर रहे हैं, एल गुने एल, पावर 1 पावर 2 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इसी को हम बोलते हैं। तो यही होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, होता है क्या, साइड का स्क्वायर। इसमें साइड क्या है सर, साइड तो एल है तो एल का स्क्वायर कर दिया। ओके, ये फार्मूला क्लियर है। एरिया मतलब वही स्टोरेज, इसमें जगह कितना है, डेट इज एरिया, यही एरिया को इंडिकेट करता है। ओके, कोई तरह का परेशानी नहीं सर, कोई तरह का परेशानी। पैरामीटर निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं पैरामीटर, आप जैसे बताए थे कल, पैरामीटर की होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस प्लस एल प्लस ये एल, फिर प्लस ये एल, चारों एल को हम लोग जोड़ दिए तो चारों एल जो 4 एल हो जाएगा ना, 4 गुने एल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 4 गुने साइड,
4 गुने साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पैरामीटर क्या होता है? स्क्वायर का पैरामीटर 4 गुने साइड क्या होता है? 4 गुने साइड। ओके, पैरामीटर भी क्लियर, स्क्वायर का पैरामीटर भी क्लियर। हाँ सर, पैरामीटर भी क्लियर हो गया, एरिया भी क्लियर हो गया। कुछ है ही नहीं, आप जस्ट बताए कि अभी जस्ट यही बताए कि स्क्वायर एक प्रकार रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग सब कुछ जानते ही है, सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि लेंथ जब ब्रेथ की इक्वल हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है रेक्टेंगल, राइट? हाँ सर वही है, कुछ है ही नहीं, अभी तो जस्ट बताया ना, तो वही हम करते जा रहे हैं। हम बोलेंगे जनाब ये निकाल लीजिएगा, डायगोनल निकाल लीजिएगा। हाँ सर निकाल लेंगे, इसमें क्या होता है? डायगोनल हम बताए थे कि √100 L² + B² होता है ना। हाँ सर ऑफकोर्स, अब तो बताए थे, हम जानते ही है, कल ही बताए थे, आज भी बताया। हाँ सर, तो बोलेंगे इसमें लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, तो √100 2L²। अब L को ही साइड बोलते हैं, 2 गुने साइड का स्क्वायर। आप देखिए जनाब, सर आप ये भी हम लोग पढ़े होंगे, अभी तो बताया नहीं थे कि आप जानिए कि किसी चीज स्क्वायर रूट रहता है किसी चीज पे ए है तो वो हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर काट देते हैं। कैसे सर? रूट मतलब हम जानते हैं कि पावर किसी टू का हाफ, यही ना रूट होता है, इसी कैंसिल हो गया था, 2a ना बचा तो ये बाहर आ जाता है, राइट? नहीं ये हो रहा था, ऐसे समझिए, पावर 2 है तो कट जाएगा, ये है 5 का स्क्वायर है तो पावर कट जाएगा, 5 बचा है। इसी प्रकार √2 गुने इसे ये कर दिया तो सिर्फ साइड बाहर आ जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बराबर क्या हुआ? यहाँ से फॉर्मूला बन गया है √2 गुने साइड। बात समझ में आया? हाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो रेक्टेंगल का पार्ट कॉपी हो रहा है, कुछ है ही नहीं। तो इसको थोड़ा और साफ करके अच्छे से लिख लेते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं इसको, उसके हम सर्कल क्या आते हैं, सर्कल को भी अच्छे से समझेंगे, राइट? थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, बताइए तो एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या? बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं? साइड स्क्वायर, सॉरी साइड स्क्वायर, हाँ ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ गुने ब्रेथ, वेरी गुड। पैरामीटर रेक्टेंगल का 2 × सर L + B, वेरी गुड। डायगोनल रेक्टेंगल का क्या होता है? डायगोनल √L² + B², वेरी गुड। और ये बताइए तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? √2 गुने भुजा, √2 गुने साइड। हाँ सर वेरी गुड बच्चा। ये बताइए तो आप स्क्वायर का डायगोनल तो बता दिए, स्क्वायर का पैरामीटर बताइए तो 4 गुने साइड, सम ऑफ साइड इज कॉल्ड पैरामीटर। हाँ सर ये तो आप जान गए। ओके, आप सर्कल पढ़ते क्या? सर्कल डायगोनल पे एक क्वेश्चन कर लीजिए, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करने आता है ना मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, ये सब तब पर भी एक लेक्चर हम इसके ऊपर देंगे, 5 मिनट का 5-6 मिनट का लेक्चर रहेगा, अच्छी तरह से समझाते हैं। देन फाइंड, पहला निकालिए एरिया क्या होगा, सेकेंड निकालिए पैरामीटर क्या होगा, थर्ड निकालिए डायगोनल क्या होगा। जल्दी सर कर लीजिए, कमेंट आंसर करो, जल्दी पॉज करो, वीडियो करो। कुछ है ही नहीं बच्चों, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। हम जानते एरिया बराबर होता है क्या सर? साइड का स्क्वायर, जानते हैं, जस्ट पढ़े थे, साइड का स्क्वायर ही पढ़े थे ना। साइड मतलब लेंथ, साइड मतलब भुजा, भुजा हिंदी में इसको बोलते हैं साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया है सर? साइड तो हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। हाँ सर 4 का स्क्वायर कर दो ना, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखिए, 4 × 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर मतलब ये 4 4 4 जा 16 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर 2 होता है 16। एरिया निकाल लिए। पैरामीटर क्या होता है बताइए, बताइए बताइए। पैरामीटर क्या होता है? 4 गुने साइड, ओके 4 साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर था, 16 सेंटीमीटर बताए थे। पैरामीटर एक प्रकार का लेंथ सेंटीमीटर में आ रहा है ना। हाँ तो पैरामीटर भी लेंथ है, 16 सेंटीमीटर आ गया। आप कितना बचा ये सोचते हो सर इसका एरिया भी 16, पैरामीटर भी 16। बात तो न्यूमेरिकली सेम है बाबू, एक्चुअली बोथ आर से डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर एरिया हमेशा ये दिख रहा है ना, स्क्वायर लगा हुआ, ये
स्क्वायर मतलब स्टोरेज ये करता है, स्टोरेज मतलब स्पेस कितना है, स्पेस बता रहा है, जगह कितना है वो बता रहा है। और ये क्या बता है, ये हमेशा लेंथ बता रहा है, लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर इसमें होता है, तो ये लेंथ बता रहा है, उसका लेंथ हम बताए थे कल, अच्छे से बताएंगे भाई, अच्छे लेवल से हम पैरामीटर कल दिखाए थे। और डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल बताया जस्ट तो बताया है √2 गुने साइड, तो √2 गुने साइड कितना है 4 सेंटीमीटर, ये तो रूट है, ये तो अलग जाति का, ये अलग जाति का है, कैसे होगा, तो रूट को बाहर कर दीजिए। इस सब पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, इस सब जितना इस सब आप में इस समय फंसते होंगे ना, इस सब के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा। और जितना आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स आपका कमजोर है, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये अलजेब्रा थोड़ी छोटी छोटी ये सब कैलकुलेशन में आप फंस जाते हैं, मीटर टू सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब एक डेडिकेटेड वीडियो होगा। और आपका जितना भी इस पे प्रॉब्लम हो वो सब क्लियर कर देंगे। समझ में आया? ओके, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में रखिए, उसको कमेंट कीजिएगा, राइट? सब कीजिएगा, दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, मजे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, और क्या बताएं, लेकिन पढ़िए। यदि साइड ऑफ स्क्वायर हम दे रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का शेप कैसा होता है सभी, ये लेंथ की तरह, ये रेक्टेंगल की तरह, लेकिन लेंथ आपस में इक्वल होता है। ये एल होगा तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। मान लीजिए ए बी सी डी कोई स्क्वायर है, तो इसमें ए बी बराबर बी डी बराबर सी डी बराबर ए डी, तो इसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, एक क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर 15 सेंटीमीटर, फाइंड पैरामीटर, सेकंड एरिया, थर्ड डायगोनल। ये 3 बनाइए और कमेंट कीजिए। हम लोग अब सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। सर्कल मतलब गोल, सर्कल मतलब गोला। सर क्या गोला तो अलग होता है, स्फीयर मतलब एक प्रकार का वो गोला नहीं, सर्कल मतलब देखने के लिए गोल। देखो अभी जस्ट आपको फील दिलाते हैं एक्चुअली सर्कल होता क्या है। इस प्रकार का आपका साइकिल है, देखिए ये आपका साइकिल है, आप इस पे जा रहे बैठिए। एक्चुअली ड्राइंग आता नहीं, आपको समझाने के लिए करके दिखाए। अब जो आपका ये चक्का हुआ, ये सर्कल है आपका, जो ये चक्का है, ये साइकिल का चक्का है, चक्का पहिया, पहिया है ना जो, वो सर्कल है। अब साइकिल तो जानते हैं, साइकिल तो चलाए होंगे, अब कौन सा चलाए हैं, अभी भी साइकिल से पढ़ने जाते हैं क्या, तो साइकिल का आपका जो चक्का दिखा वो इसी को सर्कल बोलते हैं। अब चक्का तो है, चलो चक्का को निकाल दिए, चक्का यहाँ पार दिए साइकिल का। अब ये क्या है, ये सर आप अभी जस्ट बोलिए यही तो सर्कल है। सर कभी कभी एक दिक्कत होता रहता है, क्या सर, स्फीयर और सर्कल में अंतर है, समझ में नहीं आता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, सर्कल एंड स्फीयर में अंतर क्या है, यही समझ में नहीं आता है। चलिए उसी को सॉल्व करते हैं, उसी को बताते हैं कि एक्चुअली देखिए जनाब, गोली खेले, गोली नहीं जानते रे, कांच का जो टुकड़ा होता है गोली, आई मीन गोला, तुम लोग जानते हो कि नहीं, रूम में कुछ है ही नहीं इस प्रकार के। गोल जो होता है ना पूरी तरह से, गोली नहीं जानते, जो पूरी तरह से सेफ हो, इस पे पूरी तरह से ढाल बना हो, वो गोला कहलाता है। माटी का ढेला जानता है, मिट्टी का ढेला, वो यार क्या तुमको बताया, कैसे समझाए, ये जो पूरी तरह से गोल हो, इसमें पूरी तरह से 3D हो, 3D मतलब इसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी है, हाइट भी हो, 3D हो। इसमें आपको क्या कुछ, इसमें गोली तो नहीं दिख रहा है, इसमें तो कुछ ऊंचाई इस प्रकार का है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट सर्कल दिखा है, सर्कल मतलब पहिया। आप फीलिंग समझिए यार, आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इस प्रकार करके दिखलाएंगे आपको एक्चुअली गोला होता क्या है। सर स्फीयर, स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल, तो सर्कल ये होता है, स्फीयर ये होता है। एक्चुअली कल आपको हम दिखलाएंगे एक्चुअली सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस क्या होता है
और हम कुछ ऐसी चीज को जुगाड़ करके दिखलाएंगे जो आप समझ पाएंगे। समझ में आया ना? तो वही सर्कल की समझिए पहले, स्फीयर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है तो स्फीयर पढ़ेंगे, राइट। सर्कल क्या होता है? साइकिल का पहिया बताए थे नहीं, साइकिल का पहिया है यही सर स्फीयर, सर्कल होता है। हाँ सर सर्कल तो समझ में आया, साइकिल का जो पहिया होता है वही सर्कल होता है। बाबू साइकिल का तो पहिया जानते हो, बगल में रिम भी रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, रिम ही बोलते हैं ना, स्पोक बोलते, सॉरी स्पोक होता है। दिख रहा है? आप देखो ये क्या है? स्पोक है। ये क्या है? स्पोक है। ये स्पोक को ही नहीं, यहाँ से ओ है, ये मानिए ए है, ये ओ है, ये बी सी डी ई एफ जी है। आप देखिए जो ये है आपस में सब तो बराबर होता है। अगर बराबर ना हो, ये बड़का हो जाएगा तो टेढ़ा ना हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये बड़का हो जाएगा, तो आपस में सब बराबर होना चाहिए सर्कल होने के लिए। कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है? देखिए जनाब, अगर ये बड़का हो जाता, मान लीजिए ये बड़ा हो जाता है इसके कंपेयर में, एफ यहाँ आ जाता तो इस प्रकार वो शेप हो जाता, तो स्पेयर हुआ नहीं। स्पेयर होने के लिए सॉरी यार, सर्कल सर्कल सर्कल, ये तो सर्कल हुआ ही नहीं। अगर ये इसका जो लेंथ वो बड़ा हो जाए एज कम्पेयर टू देयर, इसके रिस्पेक्ट में इसका लेंथ बड़ा हो जाए तो स्पेयर होता ही नहीं यार। क्या स्पेयर बोलते हो? ये सर्कल होता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर इसका लेंथ बड़ा हो जाए, इसका लेंथ बड़ा हो जाए इससे, तो ये सर्कल नहीं ना होगा, सर्कल नहीं ना होगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? फीलिंग समझिए मेरा। हाँ सर बड़ा तो नहीं होगा। सर्कल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आपस में सब इक्वल होना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं सर? ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, आपस में सब बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सर्कल है। सर्कल की क्या कंडीशन होना चाहिए? जो ये दूरी होता है ना वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे सर्कल। अगर बड़ा हो जाए तो बता देंगे कि बड़ा हो जाए, तो ऐसे बड़ा हो जाएगा तो सर्कल होगा ही नहीं, इस प्रकार का शेप हो जाएगा, तो बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके सर, ये दूरी को क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते होंगे, ऐसे थोड़ी बोलेंगे दूरी होता है, ये डिस्टेंस होता है, कुछ तो बोलते होंगे। हाँ बाबू बोलते, तो क्या बोलते हैं सर? बाबू उसी को रेडियस बोलते हैं। इसी वाला जो दूरी है ना, यही वाला दूरी सब आपस में इक्वल होते हैं, ये क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या है? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नहीं, सब तो इक्वल है, किसी का तो चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा स्थिर होगा ना, हमेशा कांस्टेंट होगा नहीं। जो दूरी यहाँ पे होगा, जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा, जो वही होगा, सब तो आपस में इक्वल होगा। तो रेडियस समझ में, एक्चुअली रेडियस होता क्या है? यही ओ, ये आपस में सब इक्वल है, तो यही को रेडियस बोलते हैं, यही को आर बोलते हैं। रेडियस को इंडिकेट करते हैं आर से, हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या? त्रिज्या। छोड़िए हिंदी आपको समझ में आ रही तो और अच्छी बातें, नहीं आ रही तो छोड़िए, इग्नोर। बात समझने का प्रयास कीजिए, सिर्फ समझिए, बात तो वही रहेगा। हिंदी में त्रिज्या बोलो या रेडियस बोलो, समझ में तो वही आता है कि वही दूरी कहलाता है। समझ में आ रहा है पूरी तरह से आपको? चलिए फिर से आपको समझाने का पूरी प्रयास करते हैं। एक्चुअली सर्कल है क्या? सर्कल में रेडियस क्या होता है, रेडियस समझिए तो डायमीटर क्या होता है, और इसका एरिया क्या होता है, ये पूरी बात समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। पैरामीटर यार फील से समझेंगे, मजा आएगा। अब बताइए, आप तो समझ में आइए, सर्कल है। हाँ सर सर्कल है, ये ओ मान लीजिए कोई बीच की दूरी है। सर्कल होने के लिए कंडीशन में मालूम चल जाए कि आपस में सब इक्वल होना चाहिए। ये दूरी, ये दूरी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब आपस में इक्वल होना चाहिए, सर्कल तभी कहलाएगा। नहीं अगर बड़ा हो जाएगा तो सर्कल होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे बन जाएगा। एक मिनट, ओके। सर्कल होने के लिए कंडीशन मालूम चल गया, ये मान लीजिए ओ है, वो तो है, ये ए बी सी डी ई एफ जी। कंडीशन बताए थे कि ओ ए बराबर होना चाहिए, ओ बी बराबर होना चाहिए, ओ सी बराबर, ओ डी बराबर, ओ ई बराबर, ओ एफ, ये सब बराबर, ओ जी, सब आपस में इक्वल होना चाहिए, तब कहलाएंगे ये सर्कल है। अभी क्या सर्कल पढ़ रहे हैं, राइट? सर्कल को फील लेके समझिए ना, फीलिंग के साथ पढ़िए, मजा आएगा। मैथमेटिक्स क्या मजे में समझिए, मैथमेटिक्स आपका सही है, फिजिक्स सही, केमिस्ट्री सही, मजे में सब सही हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे ना, जो हम लोग पढ़िएगा ना आप लोग, उसमें खाली न्यूमेरिकल ही होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल, खाली कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स। इसको घुमा दे तो क्या होगा, ये कितना एंगल पे घुमाएंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, पाई ये समझिएगा तब ना वो बन पाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रेडियस बोलते हैं सर। इसको शॉर्ट में सर आर से इंडिकेट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, राइट?
डिनोटेड बाय आर, डिनोटेड बाय आर, हम लोग आर से इसको डिनोट करते हैं। सर्कल समझ में आया? हाँ सर सर्कल तो समझ में आने। कंडीशन ये भी है कि आर हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, स्थिर होता है, राइट, हमेशा कांस्टेंट। अगर चेंज नहीं हो रहा है, जो ये होगा जो ये होगा आपस में सब इक्वल होगा ना, ऐसा तो नहीं है 5 ये 6 है। अगर मान लीजिए आर 7 है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 होगा, तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, आपस में सब 7 सेंटीमीटर होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि हम बोले ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा। नो, अगर ये 8 हो जाएगा तो ये सर्कल होगा ही नहीं, सर्कल होगा नहीं। 8 बोले तो ऐसे करके शेप बन जाएगा इसका, ये 8 मान लो तो ये 8 यहाँ पे आएगा, तो ऐसे करके तो 8 होगा ही नहीं। सर्कल होने के लिए आर कांस्टेंट होना चाहिए। कंडीशन समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। ओके ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। तो एक्चुअली सर्कल समझ लीजिए, सर्कल मतलब गोला, साइकिल का पहिया जो होता है। सर्कल मतलब साइकिल देखने में गोला की तरह लगे दूर से। एक्चुअली गोला तो हम लोग पढ़ेंगे, स्फीयर एक अलग चैप्टर है, उस पर अच्छी तरह से वो जब हम करेंगे ना स्फीयर, तो अच्छी तरह से सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस मालूम चलेगा। अभी सिर्फ हम लोग सर्कल पे फोकस करते हैं। सर्कल मतलब साइकिल का जो पहिया होता है वो सर्कल का शेप का होता है, रीजन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है सर्कल होने के लिए, वो हम लोग पढ़ लिए। सर इसका एरिया क्या होता है? सर इसका एरिया क्या होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? वही अभी हम लोग सर्कल का एरिया पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ओके, सर्कल, सर्कल ये हुआ, ओ ए बी सी डी, इसको मान लीजिए एफ, मान लीजिए ओ एफ बराबर ओ ए बराबर में सब इक्वल होना चाहिए। हाँ सर कितना दफा लिखिएगा, आपको समझाने के लिए लिख रहे थे 8 के बराबर होता है। बस इसका एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर ये पाई क्या है? अभी तक तो हम लोग पढ़े थे साइड स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, समथिंग समथिंग स्क्वायर, न्यूमेरिकल में पढ़े थे हम लोग। पाई होता है क्या? पाई आप कह दिए, आप बोल रहे कि एरिया होता है इसका क्या? पाई आर स्क्वायर। सर पाई कहाँ से आया? पाई का क्या मालूम है कहाँ से आया, कैसे आया? वो तो पाई समझे में नहीं आया, पाई कहाँ से घुसा दिए? पाई तो कुछ मैथमेटिक्स से दूर लग रहा है। मैथमेटिक्स आप जस्ट बोले थे नंबर, ये पाई कहाँ से नंबर में आ गया? बेट बाबू वेट समझा रहे हैं। इसका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर बोलते 2 पाई आर। सर रुकिए विभाग कहाँ रहा है? सर हमको बोलिएगा, यही बोल रहे हैं ना, रुकिए विभाग कहाँ रहा है सर? 2 पाई आर। अभी जस्ट आप बताए कि पैरामीटर का आप लोग डिफिनेशन, अभी जस्ट आप हम लोग को बताए कि सम ऑफ ऑल साइड, यही ना बताया। इसमें पाई किसका साइड आएगा सर? 2 पाई आर साइड किसका होता है? समझे में नहीं आ रहा, समझाइए ना पहले सर, क्या भाग रहा है? ओके बाबू समझा तो रहे हैं, वेट करो। पैरामीटर का फॉर्मूला ये है, सिर्फ एक बार इसको मेमोराइज कीजिए, थोड़ा हट के है, इसको याद करना पड़ेगा। हम समझा भी रहे हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है सर? 2 पाई आर, 2 पाई आर कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर है, एरिया जानते हैं, ये कुछ नहीं। पैरामीटर में क्या करिए, 2 को इधर ले आइए, पैरामीटर ये हो जाता है। नहीं समझ में आया? समझा रहे हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है? ये 2 को आगे ले आइए, बस वही होता है। ओके, तो याद तो हो गया सर, लेकिन फीलिंग नहीं आया सर, फील वो नहीं आया समझने वाला, समझाइए ना। ओके बाबू, आप हमसे अभी जस्ट क्या पूछे? सर मैथमेटिक्स इज ए नंबर, अब जस्ट बताए थे कल की वीडियो में, बताए थे ना। तो पाई क्या है? पाई तो नंबर है ही नहीं। ध्यान रहे, कोई साइंटिस्ट था तो पाई का मान ना पाई वाली 22/7 रख दिया। आप समझ में आया? पाई क्या है? पाई भी नंबर है। सर कोई कह देगा मान लेंगे, ये थोड़ी होता है बाबू। धीरज, पैसेंस, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता है ना। ऐसा मान लीजिए फिलहाल कुछ दिन, कुछ समय के लिए मान लीजिए, कुछ दिन के लिए अपनी बात दिमाग में अपने आप आ जाएगा। पाई का मान मान लीजिए 22/7 होता है, मान लीजिए, इस प्रकार मान लीजिए ना यार, मान लो ना, मान लो, समझ में आएगा। ओके सर मान लिया, आप बोले तो इतना बोले तो मान लेते हैं। पाई का मान 22/7 होता है। आर तो समझ में आ रहा, आर क्या होता है? एरिया समझ में आएगा कि 22/7
गुने आर स्क्वायर। सॉरी ये तो समझ में आ गया। पैरामीटर भी इसी में, तो इस का भी मान पाई बाई 7 होता है, तो याद रख लीजिएगा फिलहाल कि पाई का मान 22/7 होता है। याद रखिए पाई का मान क्या होता है, 22/7, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, वैल्यू ऑफ पाई 22/7, राइट। यहाँ तक कोई तरह के प्रकार नहीं था। पैरामीटर भी समझ में आ रहा है, तो 2 गुने 22/7/r पैरामीटर भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग समझ में नहीं, गलत कर रहा है। हम समझ रहे हैं बाबू, समझ में आएगा। थोड़ा इसको मेमोराइज कीजिए। एरिया पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर 2 पाई आर। ओके, हाँ यही है इसका डिफिनेशन, यही है। इसी पे बताएंगे ये कैसे हुआ। फिलहाल तो इसको मेमोराइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद देखते क्या होता है। हम लोग इसको समझेंगे अच्छी तरह से। इसको थोड़ा आप होता है ना, इसको साइड में थोड़ा रखिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी थोड़ा बात को क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर कीजिए। उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा ना, तो इसको अपने आप इस समझ में आ जाएगा। लास्ट में तो हम समझा ही देंगे फिर। ओके, हम समझाएंगे इसको, डीपली समझाएंगे। उसमें कोई डोंट वरी, कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ, बिल्कुल सही रहेगा सब कुछ। एरिया क्या बताया सर आप? एरिया तो अभी जस्ट बताया पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या बताया सर आप? क्या बताया? हम बोले कि 2 को कर लो आप, पाई आर यही होता है। चलिए क्वेश्चन करके दिखलाओ तुम, एक क्वेश्चन करके दिखलाओ बाबू। सर बताइए ना, क्वेश्चन दीजिए ना। बोले कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया एंड पैरामीटर। जल्दी कीजिए एक बार, करके अपने खुद से प्रयास कीजिए। तो ओके सर, सर्कल बोला है तो सर्कल पार लीजिए। हम सर्कल ड्रॉ कर लिए, ये आपस में इक्वल होगा। रेडियस तो अभी जस्ट आप बोले थे, इसको रेडियस बोलते थे, ये 7 होगा, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा दो। ओके, ज़्यादा लगाने तो कचरा हो जाएगा, वैसे भी कचरा लग रहा है देखने से। अब एरिया क्या होता है सर? अभी एरिया का फॉर्मूला आप जस्ट बताइए, पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर, तो पाई का मान तो 22/7 बताए थे, याद करने के लिए याद कर दिए। आर कितना है? आर 2 आर है, तो 7 टिक दो ना। आर कितना है? आर 2 आर है। 7 गुने 7, 7 से 7 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आया ना कैसे ये स्क्वायर हो गया? ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका कुछ यूनिट है ही नहीं, क्योंकि अब जस्ट बताया कि सिर्फ 22/7 होता है, तो इसका यूनिट है ही नहीं। तो ये यूनिट, ये इंटू ये यूनिट, दोनों यूनिट सेम ही है, तो स्क्वायर कर दिए। वैसे भी याद रखिएगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में ही होता है, इसका यूनिट वैसे याद करके रखिएगा, राइट। पैरामीटर आप क्या बताए थे सर? पैरामीटर होता है 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 मल्टीप्लाई, 2 गुने 47, सिर्फ सेंटीमीटर। पैरामीटर एक प्रकार का लेंथ है, तो आ रहा है ना, ये 7 है ना, यही तो एक यूनिट है। 7 से 7 20, ये 20 कितना 44 सेंटीमीटर। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको करके रखिएगा, राइट। सर्कल है, ये दिख रहा है ना? हाँ सर, सर्कल है, इसका रेडियस है ओबी आपको, ओबी मतलब आर मान लीजिए, आर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। देन पहला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया, सेकेंड है पैरामीटर। यही तो बना के दिखाइएगा और कमेंट कीजिए। मजे के साथ पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मज़ा आया? कमेंट कीजिए।